ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परमधाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक एटॉमिक रॉकेट से तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे खुशी का हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी का हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प ही तो है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो। तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प ही है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है, वो है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो, तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है। जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ गवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ हो ही जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा।
व्यर्थ ही होगा ना। तो फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो, ठीक है। अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। तो चेक करो कि कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा है, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम आ जाएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। आज हम श्रेष्ठ संकल्प रूपी स्वमान का अभ्यास अनुभव करेंगे और संकल्प रूपी खजाना जमा करेंगे। मैं आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा बिंदु हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। मैं आत्मा व्यर्थ मुक्त हूँ। मैं आत्मा इकोनॉमी का अवतार हूँ। मैं आत्मा प्राप्ति संपन्न हूँ। मैं आत्मा पश्चाताप को सेकंड में परिवर्तन करने वाली महान आत्मा हूँ। मैं आत्मा खुद के लिए बड़े ते बड़े सही गलत का जस्टिस हूँ। मैं आत्मा खुद के संकल्प को कंट्रोल करने वाली कंट्रोलिंग पावर हूँ। मैं आत्मा दृढ़ संकल्पधारी हूँ। मैं आत्मा इकोनॉमी एक नामी और एकांतवासी हूँ। मैं आत्मा बाप के प्राप्तियों में रमन करने वाली एकांतवासी हूँ। मैं आत्मा खुश नसीब हूँ।